हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक्स फैक्टर। होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, वीकली मार्केट एनालिसिस के इस वीडियो में हम एक स्टॉक का एग्जांपल लेंगे जिसमें हमने दोबारा एक टिपिकल ब्रेकआउट सिनेरियो देखा है, जैसा हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था। अगर आपने हमारा लास्ट वीक का वीडियो फॉलो किया है तो उसमें हमने कोटक बैंक का एग्जाम्पल लिया था, जिसमें हमें एक टिपिकल ब्रेकआउट सिनेरियो देखने को मिला था, जिसमें एक मल्टी मंथ रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था। सिमिलर लाइन्स में हमने इस वीक भी एक स्टॉक को पिक किया है जिसने अपना मल्टी मंथ रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, और उस स्टॉक का नाम है कैनरा बैंक। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं एनालिसिस कैनरा बैंक की और देखते हैं कि किस तरह से हम टिपिकल ब्रेकआउट सिनेरियो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इस स्टॉक में क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं नियर टर्म में। फ्रेंड्स, बिफोर वी बिगिन विद द एनालिसिस, वी वांट टू हाईलाइट वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट दिस वीडियो इज़ फॉर लर्निंग पर्पसेस, ताकि आप भी अपनी एनालिसिस इसी तरीके से कर सकें जिस तरीके से हम इस वीडियो में देखेंगे, और इस स्टॉक को फर्दर ड्रिल डाउन करेंगे और इस स्टॉक का एक होलिस्टिक व्यू बनाएंगे जिससे हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकें। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द एनालिसिस। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, हमने ऑलरेडी वेबसाइट में लॉगिन कर रखा है डिफॉल्ट यूजर से, और बाय डिफॉल्ट डेली समरी पेज ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो हम अपनी एनालिसिस डेली समरी पेज से स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम डैशबोर्ड को नीचे स्क्रॉल करते हैं और अपने सेक्टोरल ग्राफ में चलते हैं, जहाँ पे हमें सेक्टोरल इंडेक्सेस का क्यूमुलेटिव फ्यूचर्स वाई चेंज और प्राइस चेंज दिखता है। यहाँ पे हम निफ्टी पीएसयू बैंक को फिल्टर कर लेते हैं, जिससे हमें निफ्टी पीएसयू बैंक के स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग डे में हमें कैनरा बैंक में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। अब अगर हम इस स्टॉक में होवर करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि पिछले 2-3 दिनों से इसमें अच्छी खासी कैश मार्केट में बाइंग हुई है और लॉन्ग पोजीशंस बनी है। तो आप देख सकते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन भी इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनी थी 30 सितंबर को, और उससे 2 दिन पहले भी कैश मार्केट में अच्छी बाइंग हुई थी और लॉन्ग पोजीशंस भी बनी थी। अब इस स्टॉक को फर्दर एनालाइज करते हैं हमारे बॉटम टेबल में, और यहाँ पे हम कुछ की मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि कैनरा बैंक में अभी जो रेजिस्टेंस जोन है वो 180 का है, जो सपोर्ट जोन है वो 150 का है। पुट वाई चेंज, कॉल वाई चेंज दोनों ही हमें देखने को मिला है, और स्टॉक जो है एक मेजर अप ट्रेंड में है। तो यहाँ से हमें कुछ की मैट्रिक्स इस स्टॉक के मिल गए हैं। अब अगर हम इस स्टॉक को फर्दर एनालाइज करें तो हमें और डिटेल देखने को मिलेगा। तो उसके लिए हम वीकली और मंथली पेज में चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम वीकली और मंथली पेज में हैं। यहाँ पे फर्दर ड्रिल डाउन करने से पहले हम एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहेंगे कि हम इस वीडियो में एक फ्लो भी डिफाइन कर रहे हैं, एक फ्लो दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप एक स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं और किस तरह से स्टॉक के डेटा को ड्रिल डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप डेली समरी पेज से अगर आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी सेक्टर में अच्छी पोजीशंस बनी है, तो आप उस सेक्टर के आउट परफॉर्मिंग स्टॉक को सेलेक्ट करके उसको फर्दर ड्रिल डाउन कर सकते हैं और उसका हिस्टोरिकल डेटा और फिर उसकी डीपर एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सेक्टर चूज़ किया। आप अगर सेक्टर को चूज़ करना चाहते हैं तो आप सेक्टर को इस पेज से भी चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक पीएसयू बैंक आउट परफॉर्मर रहा, तो हम यहाँ से सेक्टर सेलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद हम डेली समरी पेज में जाके स्टॉक सेलेक्शन कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म किया, जो कि हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पीएसयू बैंक को सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि पीएसयू बैंक में लास्ट मंथ भी अच्छी रैली हुई और लास्ट वीक भी बहुत अच्छी रैली हुई, ऑलमोस्ट 6% की। अब अगर हम फर्दर स्क्रॉल डाउन करें तो आप देखेंगे कि कैनरा बैंक जो था वो लास्ट वीक आउट परफॉर्मर था और उसने ऑलमोस्ट 12% की रैली दी। तो यहाँ से हमें एक स्टॉक सिलेक्शन मिल गया। अब अगर हम फर्दर ड्रिल डाउन करें नीचे की तरफ, तो यहाँ पे हमें एक की टेबल मिलता है जो कि हमने रिसेंटली ऐड किया है, यानी मंथली रोल ओवर स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे जो भी रोल ओवर परसेंटेज है हम उसको 3 मंथ्स के एवरेज से कंपेयर करते हैं, और यहाँ पे हमें एक मल्टी मंथ व्यू मिल जाता है इस टेबल में। तो ये टेबल बहुत ही बेनिफिशियल है, खास करके अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं। स्विंग ट्रेडर्स जिनका पर्सपेक्टिव 15 to 20 डेज का रहता है, उनके लिए भी ये टेबल बहुत बेनिफिशियल है, जो प्रीवियस एक्सपायरी को एनालाइज कर रहे हैं और एक मेजर ट्रेंड को समझ रहे हैं कि पिछले महीने और उससे पिछले महीने से क्या ट्रेंड चला आ रहा है और इमीडिएट टर्म में क्या ट्रेंड बन सकता है। तो यहाँ पे हम कुछ की डेटा पॉइंट्स को एनालाइज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैनरा बैंक में प्राइस चेंज सिंस लास्ट एक्सपायरी, यानी प्रीवियस एक्सपायरी जो कि 30 सितंबर को हुई है, उस दिन प्राइस 173 था, और आज जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो 176.85 है। तो प्राइस चेंज ऑलमोस्ट 2% का है। फिर जो एवरेज प्राइस है पिछले 3 महीनों का, यानी हर एक्सपायरी वाले दिन जो भी पिछले 3 महीने की जो एक्सपायरीज थी, जो भी एक्सपायरी वाले दिन जो प्राइस था, उनका एवरेज जो था वो 158.50 है। तो अगर हम एवरेज प्राइस से कंपेयर करें लास्ट एक्सपायरी का प्राइस, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट 158.50 से 173, तो यानी 9.15% की रैली हुई, ऑलमोस्ट 9% की। यानी लास्ट एक्सपायरी में जो प्राइस था वो प्रीवियस 3 मंथ्स के एवरेज से 10% ऊपर है। तो यानी
प्राइस में इंक्रीज आया है, राइट, 3 मंथ्स के एवरेज से। अब सिमिलर वे में अगर हम रोल ओवर परसेंटेज को देखें तो लास्ट मंथ में जो रोल ओवर परसेंटेज रहा है वो मैग्निफिसेंट रहा है, यानी 96.74। और अगर हम प्रीवियस 3 मंथ्स के एवरेज रोल ओवर परसेंटेज को देखें जो कि 90% से कम था, तो हमें अबव एवरेज रोल ओवर परसेंटेज देखने को मिला है विद प्राइस राइज एज कंपेयर टू प्रीवियस 3 मंथ्स। तो हमने दोनों डेटा पॉइंट्स को रिलेट कर लिया। तो यहाँ पे हमने सिर्फ रोल ओवर परसेंटेज को नहीं देखा, जो कि हमें पूरी क्लियर पिक्चर नहीं देखा, क्योंकि हमें उसको प्राइस के साथ भी रिलेट करना है कि रोल ओवर जो पोजीशंस हुई हैं उसके साथ प्राइस का क्या रिलेशन है, प्राइस अप हुआ है या प्राइस डाउन हुआ है। तो सिर्फ रोल ओवर परसेंटेज आपको पूरी क्लियर पिक्चर नहीं देगा, उसको प्राइस से रिलेट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने टेबल स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया है ताकि आप बहुत ही ईजी वे में एनालाइज कर सके कि मल्टी मंथ ट्रेंड क्या चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें रोल ओवर परसेंटेज जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 7% का है। अब अगर हम फ्यूचर्स की क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट को एब्सोल्यूट वैल्यू में देखें तो उसमें भी हमें एक सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिलेगा। आप अगर देखें कि लास्ट एक्सपायरी वाले दिन फ्यूचर्स का जो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो ऑलमोस्ट 79 मिलियन है, और जो लास्ट 3 मंथ्स का जो एवरेज फ्यूचर क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है एक्सपायरी वाले दिन, तो उसको अगर हम देखें तो वो ऑलमोस्ट 67 मिलियन है। तो काफ़ी डिफरेंस है, हमें ऑलमोस्ट 19% का राइज देखने को मिला है एब्सोल्यूट वैल्यू में ओपन इंटरेस्ट की। तो ये भी हमें बहुत अच्छा एक सिग्निफिकेंट कोरिलेशन मिल गया। तो हमें तीनों में जंप देखने को मिला है। आपने देखा कि एवरेज प्राइस में भी जंप आया, रोल ओवर परसेंटेज में भी जंप आया, और साथ में फ्यूचर्स क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट ओवरऑल बढ़ा है रोल ओवर परसेंटेज के साथ। तो ये रिलेट करना बहुत ज़रूरी है कि परसेंटेज तो हमने देख लिया रोल ओवर का, बट क्या ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है या कम हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू में, वो रिलेट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से हमें एक मल्टी मंथ व्यू मिल गया कि कैनरा बैंक ने पिछले 3 महीने के एवरेज से अभी लास्ट एक्सपायरी में आउट परफॉर्म किया है, और लाइकली है कि वो करंट एक्सपायरी में भी इसी तरह से अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। अब फ्रेंड्स, इस स्टॉक को फर्दर एनालाइज करने के लिए हम पहले चलते हैं स्टॉक्स हॉटस्पॉट्स पेज में, जहाँ पे हमें इस स्टॉक के मेजर लेवल्स और मेजर ट्रेंड मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, वी आर इनटू द स्टॉक्स हॉटस्पॉट्स पेज, और यहाँ पे हम कैनरा बैंक के लेवल्स को समझने के लिए हम सेक्टर पे फिल्टर कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ स्टॉक। हम स्टॉक पे भी फिल्टर कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे सेक्टर को फिल्टर कर लेते हैं। तो अगर हम सेक्टर को चूज़ करेंगे तो जितने भी टेबल्स हैं इस पेज में वो सारे फिल्टर हो जाएंगे इस पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स से। तो फ्रेंड्स, आइए एनालाइज करते हैं कि कैनरा कौन कौन से लेवल्स के लिए फिल्टर हुआ है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो सबसे पहला फिल्टर जो हमें मिला है वो है स्टॉक्स इन वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें सारे PSU बैंक्स जो हैं ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर फिल्टर में मिल गए, जो एक वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, यानी जो करंट मार्केट प्राइस है वो अपना शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें नीचे स्क्रॉल करके तो हमें एक फिल्टर और मिल जाता है, ये हमने अभी रिसेंटली ऐड किया है, ये 4 फिल्टर्स जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ के ऊपर हैं। हमने ऑलरेडी स्टॉक्स एनालिसिस पेज में 2 ग्राफ्स ऐड किए थे जो बॉटम टेबल के ऊपर रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो कि ये बताते हैं कि कोई स्टॉक बेंचमार्क के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, और बेंचमार्क हमने यहाँ पे निफ्टी को लिया है। तो यानी निफ्टी के कंपैरिजन में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, यानी आउट परफॉर्म कर रहा है बेंचमार्क को यानी इंडेक्स को, या अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये फिल्टर हमें ये बता रहा है कि स्टॉक अभी रिसेंटली जो है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो यानी जो उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो अभी अपने 20 EMA और 50 EMA के ऊपर चल रहा है। अगर वो कुछ टाइम से ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है तो इस पर्टिकुलर फिल्टर में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ अपने शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, और शॉर्ट टर्म जो है वो मीडियम टर्म के ऊपर है। तो यानी इसका मतलब वो कुछ पीरियड से ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, सिमिलरली डाउन ट्रेंड के लिए। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि कैनरा ने रिसेंटली जो है निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। और नीचे हम रॉ डेटा टेबल में बाकी डिटेल्स देख सकते हैं, जो कि 20 मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, बाकी सारी मूविंग एवरेजेस, और वो स्टॉक किन लेवल्स को मीट कर रहा है। तो इस तरह से हम सारा डेटा यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हमें कैनरा के लेवल्स भी समझ में आ गए, यानी वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और उसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। तो हमें यहाँ पे भी एक इंडिकेशन मिल गया कि स्टॉक जो है बुलिश ट्रेंड में है। अब फ्रेंड्स, हम इस स्टॉक को फर्दर एनालाइज करते हैं स्टॉक्स एनालिसिस पेज में चल के। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर इनटू द स्टॉक्स एनालिसिस पेज, और हमने कैनरा बैंक को ऑलरेडी फिल्टर कर रखा है। और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉप ग्राफ से ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस में कितना अच्छा अप ट्रेंड है, और साथ में हमें प्राइस में वॉल्यूम बहुत अच्छा देखने को मिला है। साथ में आप देख सकते हैं कि रिसेंटली लास्ट दिनों में वॉल्यूम बहुत अच्छा है, और उसके साथ डिलीवरी क्वांटिटी भी साथ में बढ़ी है। तो यानी नॉट ओनली वॉल्यूम इंट्राडे में, बट एक्चुअली में जो डिलीवरी उठी है एंड ऑफ डे में वो भी बहुत अच्छी उठी है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस डेज, और हमें उसके साथ प्राइस में भी कोरिलेशन देखने को मिला है।
यहाँ पे हमें स्टॉक के इंपॉर्टेंट लेवल्स मिल जाते हैं, यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग जहाँ सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है वो 180 का है। क्लोज प्राइस अभी 187 के आसपास चल रहा है। 52 वीक हाई स्टॉक ने ऑलरेडी टच किया है अपना लास्ट ट्रेडिंग डे में, तो 179 के आसपास है और यहाँ पे हमें बाकी इंपॉर्टेंट लेवल्स मिल जाते हैं। अब फ्रेंड्स हम फ्यूचर्स डेटा को एनालाइज करते हैं। अगर हम मल्टी मंथ ट्रेंड देखें तो यहाँ पे हमें बहुत ही क्लीन ट्रेंड और अपर ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है मंथ ऑन मंथ एक रैली में है और साथ में फ्यूचर्स क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो यानी लॉन्ग पोजीशंस बनी हैं और वो नेक्स्ट मंथ में भी कैरी फॉरवर्ड हुई हैं। सिमिलर ट्रेंड हमें वीकली में और डेली में भी देखने को मिल रहा है। फ्यूचर्स ओवरऑल जो है क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है पिछले कुछ दिनों से और जो क्लोज प्राइस है वो भी अप ट्रेंड में है, तो यहाँ से हमें फ्यूचर्स में एक बुलिश व्यू देखने को मिला है। अब अगर हम ऑप्शन डेटा को एनालाइज करें, स्टार्ट करते हैं पीसीआर ट्रेंड से, तो यहाँ पे हमें पीसीआर ट्रेंड में थोड़ा सा फ्लैटिशनेस देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में पीसीआर जो है प्राइस के साथ जंप लिया और लास्ट ट्रेडिंग डे में इटसेल्फ हमें एक ड्रॉप देखने को मिला है जस्ट आफ्टर द एक्सपायरी डे, जहाँ पे हो सकता है कि कॉल राइटिंग की गई हो अपर लेवल्स में जिसकी वजह से पीसीआर में ड्रॉप आया हो। ये हमें ऑप्शन चेन में और ज़्यादा क्लियर होगा। इस ग्राफ में हमें जो है मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का पता चल रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पहले जो रेजिस्टेंस जोन था वो मल्टी मंथ ट्रेंड जो था वो 160 चल रहा था, अब वो शिफ्ट होके 180 की तरफ चला गया, तो यानी बेस जो है वो ऊपर शिफ्ट हो रहा है। अब अगर हम ऑप्शन चेन को डिटेल में एनालाइज करें तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस कुछ दिनों के ट्रेंड से। यहाँ पे हम 7 डेज का ट्रेंड देख सकते हैं, ये लास्ट ट्रेडिंग डे का हो गया और ये प्रीवियस 6 डेज की ऑप्शन चेन। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं थर्सडे यानी 23 सितंबर से, और यहाँ पे अगर हम होवर करके देखें तो सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग थी वो 170 के लेवल पे थी, तो यानी 170 के लेवल पे सबसे ज़्यादा हमें कॉल राइटिंग देखने को मिल रही थी और उसके बाद 170 में वो कॉन्टिन्यूस थी, सब कॉल राइटिंग बढ़ी 170 के लेवल्स पे। लेकिन उसके बाद देखेंगे आपकी 27 सितंबर के बाद 28 सितंबर से पुट राइटिंग बढ़ने लगी और साथ में कॉल राइटिंग कम होने लगी। तो 170 में कॉल अनवाइंडिंग हुई, उसके बाद हमें फर्दर कॉल अनवाइंडिंग दिखी और पुट राइटिंग बढ़ती गई और फिर हमें 170 के लेवल पे भी पुट राइटिंग देखने को मिली। तो फ्रेंड्स अगर हम लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो यहाँ पे अब देखेंगे कि 170 के लेवल पे अब कॉल और पुट राइटर्स दोनों हैं और हमें 180 के लेवल पे आप देख सकते हैं यहाँ पे OI चेंज ग्राफ, तो 180 के लेवल पे हमें लास्ट ट्रेडिंग डे में कॉल राइटिंग देखने को मिली है। और अगर हम कॉल राइटिंग के प्रीमियम की बात करें तो जिन्होंने भी 180 के लेवल पे कॉल राइटिंग की है, तो यहाँ पे अगर हम कॉल का प्राइस देखें जो भी मंथली प्राइस चल रहा है वो ऑलमोस्ट 12 रुपीज़ है, तो यानी जिन्होंने लास्ट ट्रेडिंग डे में राइटिंग की है वो ऑलमोस्ट 12 से 13 रुपीज़ का प्रीमियम उन्होंने कलेक्ट किया है। तो इसका मतलब 180 से 192 तक का उनको सेफ जोन है, तो यानी 192 तक जो कॉल राइटर्स हैं वो सेफ हैं। तो ये स्टॉक एक अटेम्प्ट मार सकता है 180 से अबव जाने का। वहाँ पे हमें देखना है कि अगर ये 180 से ऊपर जाता है तो कॉल राइटिंग 180 के लेवल्स पे बढ़ती है या फर्दर हमें कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिलती है। अगर स्टॉक 180 के लेवल से ऊपर जाता है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे या 1-2 ट्रेडिंग डेज में और हमें 180 के लेवल पे अनवाइंडिंग देखने को मिलती है, तो एक हमें फर्दर सिग्नल मिलेगा कि ये स्टॉक अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है और हायर लेवल्स तक जा सकता है। उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस जोन मिल रहा है वो 200 का जोन मिल रहा है, तो यानी अगर ये 180 लेवल पे हमें कॉल अनवाइंडिंग दिखती है प्राइस इंक्रीज के साथ, तो ये स्टॉक एक अटेम्प्ट मार सकता है 190 से 200 के लेवल्स तक जाने का। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें डेटा को एनालाइज करना है। अगर हम फ्यूचर्स डेटा को भी देखें तो यहाँ पे भी हमने रोल ओवर स्टैटिस्टिक्स को ऐड कर रखा है, जैसा कि हमने वीकली मंथली पेज में देखा था। सेम डिटेल आपको स्टॉक्स एनालिसिस पेज में भी मिल जाएगी और साथ में बॉटम टेबल में भी हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में अच्छी लॉन्ग पोजीशंस बनी है और रोल ओवर परसेंटेज को भी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 97% का रोल ओवर परसेंटेज है, जो कि प्रीवियस 3 मंथ्स के एवरेज से बहुत अच्छा है और हमें प्राइस राइज भी देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स हमें एनालिसिस से पता चलता है कि स्टॉक एक बुलिश अप ट्रेंड में है और इसमें जो है मल्टी मंथ रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है और अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ है। साथ में फ्यूचर्स क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है और साथ में रोल ओवर परसेंटेज भी अच्छा है और स्टॉक ने अपना नया 52 वीक हाई बनाया है। तो ये जितने भी इंडिकेटर्स को अगर हम कनेक्ट करें तो हमें एक बुलिश व्यू मिलता है। एक पॉइंट ध्यान देने वाला है, जैसा कि हमने ऑप्शन चेन में डिस्कस किया कि नेक्स्ट डे जब हम इस स्टॉक को फॉलो करेंगे और अगर हमें प्राइस में इंक्रीज मिलता है तो हमें ऑप्शन चेन को NSE की वेबसाइट पे देखना है। सिर्फ इतना फॉलो करना है, हमें देखना है कि 180 के लेवल्स पे प्राइस इंक्रीज के साथ अनवाइंडिंग होनी चाहिए कॉल की। अगर कॉल की अनवाइंडिंग होती है तो यानी ये स्टॉक फर्दर ऊपर जा सकता है
अगले कुछ दिनों में। एक लास्ट पॉइंट हम और मेंशन करना चाहेंगे, जैसा कि हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात की थी जो हमने रिसेंटली ऐड किया है, जो हमने देखा था कि स्टॉक्स हॉटस्पॉट में वो फिल्टर में आया था कि उसने रिसेंटली निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, वो हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम पूरा ट्रेंड देख सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ का। आप देखेंगे कि स्टॉक ने जो है एक बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है निफ्टी के कंपैरिजन में। तो ये अपर ट्रेंड हमें बताता है कि उसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। सिमिलरली सेक्टर जो है वो भी आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उस सेक्टर में पीएसयू बैंक के सेक्टर में कैनरा बैंक जो है वो सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू एनी अदर स्टॉक ऑफ दैट सेक्टर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम डेटा को पूरा रिलेट करके एक होलिस्टिक व्यू बना सकते हैं किसी स्टॉक का, और इसी तरह से हमें स्टॉक की एनालिसिस करनी है। सो फ्रेंड्स, द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू एजुकेट यू, ताकि आप भी अपनी एनालिसिस किसी भी स्टॉक की या इंडेक्स की इसी तरीके से होलिस्टिक व्यू में कर सकें, सारे डेटा पॉइंट्स को कनेक्ट करके हमारे डैशबोर्ड को यूज़ करके, और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकें। So friends, with this we come to the end of this video. If you have any questions regarding this video, please post your questions on the comment section and we will definitely answer your questions. And friends, if you have not subscribed to our channel till now, please subscribe to our channel so that you can get the notifications of such videos which we post every week, जिसमें हम कोई भी स्टॉक का या किसी इंडेक्स का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें हमें कोई एक यूज़ केस देखने को मिलता है अच्छा, या तो डाउन ट्रेंड साइड में या अप ट्रेंड में अगर हमें कोई ब्रेकआउट देखने को मिलता है, और हम डिफरेंट यूज़ केसेस के थ्रू आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आप डैशबोर्ड को यूज़ करके डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप हमारी प्लेलिस्ट डेरिवेटिव एनालिसिस सीरीज प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए। इसमें 15 वीडियोज़ हैं। अगर आप नए व्यूअर हैं हमारे चैनल में या नए सब्सक्राइबर हैं तो इस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देखिए। इसमें हमने सारे वो टॉपिक्स कवर किए हैं, वो सारे इंडिकेटर्स डिटेल में कवर किए हैं जो हमने अपने डैशबोर्ड में यूज़ किए हैं। इन वीडियोस में हमने उन इंडिकेटर्स की थ्योरी, उनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और डेमोज के साथ एक्सप्लेन किया है यूज़ केस लेके कि किस तरह से आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे डैशबोर्ड का एक्सेस चाहते हैं देन प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट www.stocksfactor.com। हमने अपने सब्सक्रिप्शन प्लान्स की सारी डिटेल अपनी वेबसाइट में मेंशन कर रखी है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। आप हमारे डैशबोर्ड का फुल वर्जन का एक्सेस बहुत ही नॉमिनल चार्ज में ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सी यू इन अनदर वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।